जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि पिछले साल यही बच्चे गलती किए थे जो आप गलती इस बार कर रहे हो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 7,000 बच्चों का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया था। कुछ बच्चों ने तो इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे कि उनको टॉप कॉलेज मिलने वाला था, लेकिन भैया उनका एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दिया गया। काउंसलिंग कराना तो छोड़ो, काउंसलिंग कराने के बाद ही उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है सब्जेक्ट मैपिंग प्रॉब्लम, जो कि इस बार नहीं हो सकती। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जबरदस्ती की मनमानी चल रही थी, लेकिन इस बार इसको यूजीसी ने अच्छे से स्ट्रक डाउन किया है। ये सब्जेक्ट मैपिंग प्रॉब्लम थी क्या, मैं वो भी समझाता हूं, और इस बार से क्यों नहीं बचेगी, क्यों इसको टोटल हटना पड़ेगा, मैं वो भी समझाता हूं। ठीक है, पहले समझ लो सब्जेक्ट मैपिंग प्रॉब्लम है क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जिसने ज्यादा परेशान करके रखा था। सब्जेक्ट मैपिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक अलग रूल निकाल के रखा था कि भैया सब्जेक्ट मैपिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये मतलब था कि आप सीयूईटी में, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा, एकदम क्लियर बात है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या कहा था, आप सीयूटी में मेरे यहां एडमिशन लेने के लिए वही डोमेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम दोगे जो आपने क्लास 12th में पढ़े थे। बोले सर ये तो नॉर्मल बात है, इसमें इतनी प्रॉब्लम वाली बात क्या है। नॉर्मल बात नहीं है, जरा समझाता हूं मैं। मान लो मुझे बीए में एडमिशन लेना है, ठीक है, मुझे बीए में एडमिशन लेना है। तो बीए में एडमिशन लेने के लिए मेरे डोमेन सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए थे? मेरे डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए थे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ये सब होने चाहिए थे। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या क्या कह के रखा था कि आप डोमेन सब्जेक्ट का पेपर वही दोगे जो आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरा क्लास 12th में मैंने पीसीएम लेके रखा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके रखा था, और मुझे आगे चल के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे बीए में जाना है या मुझे बीकॉम में जाना है। तो मुझे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का पेपर नहीं देना पड़ेगा। मुझे पता है किसका पेपर देना पड़ेगा, जो मैंने क्लास 12th में पढ़ा था। मतलब फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का मैं डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दूंगा, उसके बाद में मैं बीए के लिए अप्लाई करूंगा। तो जरा एक बात ध्यान समझो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हमेशा मुश्किल होती है, और जो बच्चों ने बीए का डोमेन सब्जेक्ट एग्जाम दिए होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उनके तो मेरे ज्यादा मार्क्स ही आने वाले हैं। तो मेरा तो इन्होंने एकदम बंटा धार करके रख दिया कि भाई तुमने मुझे वाले डोमेन सब्जेक्ट दिला दिए जिनको मुझे कंटिन्यू ही नहीं करना था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की सब्जेक्ट मैपिंग प्रॉब्लम थी कि आप क्लास 12th के वही सब्जेक्ट का डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दोगे जो आपके क्लास 12th में पढ़े हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस कोर्स में एडमिशन लेना है। अगर मुझे बीकॉम करना है तो मेरे डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज होने चाहिए, पर नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है अगर तुमने 12th में पीसीएम पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है, तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर दो, मैं उससे मेरिट बनाऊंगा और फिर तुमको बीकॉम में एडमिशन दूंगा। मतलब ऐसे उल्टा पकड़ के कान खींच रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कुछ भी कर रहा था। तो इसकी सब्जेक्ट मैपिंग की प्रॉब्लम थी, और ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता थी, बहुत 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 ज्यादा बच्चों को नहीं पता थी ये सब्जेक्ट मैपिंग की प्रॉब्लम। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन के आ रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कह दिया था कि डोमेन सब्जेक्ट वही होंगे जो तुमने क्लास 12th में पढ़े हैं। इस बार यूजीसी की नई अब जो नोटिस आया, जो सीयूटी यूजी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उन्होंने एक पॉइंट में साफ साफ समझा दिया कि ऐसा आप नहीं कर सकते। जिसकी जो क्राइटेरिया है, जो आप बच्चा जिसका एग्जाम देना चाहता है वो उसी का एग्जाम दे सकता है। बोले सर कहाँ पे लिखा हुआ है, आप मनगढ़ंत बात तो नहीं कर रहे हो ना? मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जाओ, ये हमारे 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कोई न्यूज़पेपर की कटिंग है नहीं, है ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका जरा तुम सीयूटी यूजी में इन्होंने 12 बदलाव किए हैं। अब जरा देखो उन्होंने इसमें पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा है, द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू टेक सब्जेक्ट इन द सीयूटी irrespective of the subject opted in class 12 within the permissible limit of 5 subject। हर व्यक्ति कोई भी सब्जेक्ट का पेपर दे सकता है सीयूटी में, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसने क्लास 12th में क्या पढ़ा है। फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहता है कि भैया मेरे को बीए में एडमिशन लेने को चाहता है डोमेन सब्जेक्ट, तो बीए में डोमेन सब्जेक्ट जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बच्चा उसको भर सकता है। भले उसने क्लास 12th में पीसीएम पढ़ा हो, लेकिन वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के डोमेन दे सकता है। जरूरी नहीं उसको वही डोमेन सब्जेक्ट देने पड़ेंगे जो उसने क्लास 12th में दिए थे, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। वो क्लास 12th के अलावा भी डोमेन सब्जेक्ट भर सकता है, एंड कोई भी यूनिवर्सिटी इसको कैंसिल नहीं कर सकती। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की सब्जेक्ट मैपिंग वाली प्रॉब्लम हट जाएगी, कंफर्म है, क्योंकि अभी लोग कंटिन्यू और नहीं कर सकते। एंड सबसे शॉकिंग बात यह है, 280 यूनिवर्सिटी मतलब पूरे सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट, मतलब सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन लेती हैं, केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ही ऐसा एक अड़ंगा डाल के रखा हुआ था कि तुम वही सब्जेक्ट दोगे जो तुमने क्लास 12th में पढ़े हुए हैं। लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। पॉइंट नंबर 3 एकदम क्लियरली इस बात को कह रहा है, द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू टेक सब्जेक्ट इन द सीयूटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12। क्लास 12 उसने जो भी पढ़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी क्राइटेरिया हर यूनिवर्सिटी डिमांड करेगी बच्चा उस डोमेन सब्जेक्ट के पेपर दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको समझाता हूं, ठीक है, ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी। देखो मुझे मान लो मैं बीएचयू की भी तैयारी करना चाहता हूं, मैं डीयू की भी तैयारी करना चाहता हूं, दोनों एकदम टॉप यूनिवर्सिटी हैं। बीएचयू में मान लो बीए में एडमिशन लेने के लिए मान लो सब्जेक्ट क्राइटेरिया क्या है कि मुझे देना पड़ेगा पेपर हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का। हालांकि बीएचयू का क्राइटेरिया है नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल समझा रहा हूं। एंड डीयू में क्या क्राइटेरिया था सर कि तो मुझे क्लास 12th में सब्जेक्ट जो मैंने पढ़े हैं वो देने पड़ेंगे। तो मान लो मैंने क्लास 12th में मैंने पीसीएम लेकर रखा हुआ था, तो मैं ना दोनों जगह फंस चुका हूं। बीएचयू में पढ़ने के लिए मैं अलग से हिस्ट्री पढ़ूंगा, अलग से ज्योग्राफी पढ़ूंगा, अलग से पॉलिटी पढ़ूंगा, और डीयू में एडमिशन लेने के लिए अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ूंगा। मतलब मैं ना तो यहां का रह गया, ना तो यहां का रह गया। अब इस चेंजेस के बाद क्या होगा, बीएचयू भी फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूछेगा, एंड डीयू भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूछेगा। तो मुझे दो चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक जगह फोकस कर सकता हूं।
समझ में आया? ये थी सब्जेक्ट मैपिंग की प्रॉब्लम एंड स्ट्रेट अवे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको रिजेक्ट किया था लास्ट ईयर। 7,000 बच्चों का एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया था क्योंकि सब्जेक्ट मैपिंग प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, इस बार ये प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है। अगर फॉर्म आने के बाद ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, फॉर्म फरवरी में आ जाएगा, फरवरी में जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने बारे में लिखेगा तो हमको चीजें और कंटिन्यू पता लगती लग जाएंगी। लेकिन अब इसको ये लोग फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि यूजीसी गाइडलाइन सभी यूनिवर्सिटी को फॉलो करनी पड़ती है, तो अब हमको देखने को नहीं मिलने वाला। लास्टली अगर तुम वीडियो यहां तक देख रहे हो तो तुम्हारी मैं मदद जरूर करके जाऊंगा। ठीक है, तुम्हारे लिए लास्ट में एक फोकस रिवॉर्ड है। फोकस रिवॉर्ड भैया इस बात का कि आप लोग सीरियस हो अपने पढ़ाई को लेकर, तभी आप यहां तक टिक पाए हो। ठीक है, तो आपके लिए फोकस रिवॉर्ड क्या है? 2023 के पीवाईक्यूज और 2024 के पीवाईक्यूज और सिलेबस में तुमको सेंड करने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगने वाला है एज अ फोकस रिवॉर्ड। 2024 की पीवाईक्यू की पहले बात कर लेते हैं, जिनका पेपर लास्ट ईयर ही हुआ है। तो अगर तुमको लास्ट ईयर के पेपर से आइडिया लग गया कैसे क्वेश्चन आते हैं तो तुम इस बार भी आग लगाने वाले हो। लास्ट ईयर का पेपर तुमको कहां से मिलेगा? कुछ नहीं करना है तुमको, 9198451120 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है एंड आपको सारा 2024 का पीवाईक्यू मैं सेंड कर दूंगा विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। 2023 का तो तुमको मैं ऑन द स्पॉट पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। ऑन द स्पॉट पीवाईक्यू कैसे मिलेगा उसके बारे में थोड़ी देर से बताते हैं, लेकिन आपके लिए छोटी सी खुशखबरी और है भैया, आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा हमारे सारे कोर्सेज में। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज है, स्टडी कैपिटल में रन हो रहा है एंड बहुत सारे बच्चे से ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपको दिसंबर आ चुका है, आपने अभी और डिले किया तो अब चांस निकल चुका है। ठीक है, आपका जो कोर्सेज प्राइस है मैं बता दूं, आपके जो मोस्ट अफोर्डेबल सिर्फ कहने के लिए नहीं है, हमारा जो पहला बैच स्टार्ट हो रहा है वो केवल 999, जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज का जो बैच है वो 999 रुपए में से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ तक कि जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज प्लस डोमेन का जो हमारा बैचेस है वो 1499 रुपए का है। एंड पूरे इंडिया में अगर इससे सस्ता कोई पढ़ाई करा रहा हो आपको मुझे बताना, मैं आपको फ्री में कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद भी तुमको 30% का ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड 30% में तुमको कूपन कोड क्या डालना है? संस्कार सर 30 एंड विपुल सर 30। ठीक है, कोई भी कोर्स के लिए, चाहे तुम बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, बीएससी एग्रीकल्चर, कोई भी कोर्स हो सब में कोड वर्क करेगा एंड सारे तुमको यूजी कोर्सेज हमारे ऐप में देखने को मिल जाएंगे। कोड क्या है सर? संस्कार सर 30, 30 के पास स्पेस मत देना। ठीक है, SANSKARSIR 30 एंड विपुल सर 30, VIPULSIR 30। ठीक है, 30 के पास स्पेस मत देना, दोनों में से कोई भी कोड यूज करोगे आपको 30% ऑफ देखने को मिलेगा। कैसे यूज कर सकते हैं सर? सिंपल है, स्टडी कैपिटल की ऐप डाउनलोड कर लेना, यूजी वाले कोर्स में जाना, अपना कोर्स सेलेक्ट करना, यहाँ कूपन अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, अप्लाई में जाना एंड संस्कार सर 30 यूज करना। 30 के पास स्पेस मत देना, तुमको 30% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ऑलरेडी इतना ज्यादा प्राइस कम है फिर भी आपको मैंने 30% डिस्काउंट दिया है एंड ये प्राइवेट कूपन है। ठीक है, तो जो बच्चे वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं उन्हीं को ये बात मालूम है, तभी ये कूपन ना सबको अवेलेबल नहीं है, आपको अलग जाके अप्लाई करना पड़ेगा तभी कूपन देखने को मिलेगा। रीजन फॉर दैट, मैं इसलिए कूपन लास्ट में क्यों बता रहा हूँ, प्रमोशन में पहले भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे सीरियस ऑडियंस चाहिए एंड यहाँ तक जो वीडियो देख रही है वो सीरियस ऑडियंस ही होगी, तभी आप यहाँ तक टिक पाए हो। लास्टली 2023 का तुमको जो पीवाईक्यू चाहिए, डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का एक तुमको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल जाके ज्वाइन कर लो, पब्लिक चैनल है, वहीं पे तुमको 2023 के यूजी के सारे ऑफिशियल पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एंड जितनी भी यूजी में चेंजेस हुए हैं घबराओ मत, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है। अगर तुम आज से भी तैयारी करते हो और ईमानदारी से 2 से ढाई घंटा तैयारी करने को रेडी हो, आप अच्छा खासा कॉलेज अपने लिए क्रैक कर सकते हो।